हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 6.7 का 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन एंड एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। ठीक है, अपने पास दो कंडीशन दे रखी है और अपने को एन एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है उससे हम सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। एन पी आर अपने पास दी, ये देखिए एक कंडीशन तो ये दे रखी है और एक कंडीशन ये दे रखी है। एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन है एंड एक कंडीशन ये है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। ठीक है साइंटिस्ट, दोनों कंडीशंस को सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट एन पी आर क्या होता है? एन पी आर से अपने पास रिजल्ट आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू एन पी आर प्लस वन दे रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे अपने पास हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सोल्व, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं साइंटिस्ट। अपने पास ये देखिए ऊपर से दोनों तरफ एन फैक्टोरियल है, दोनों सेम वैल्यू है, तो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा एन फैक्टोरियल से। तो अपने पास क्या बचेगा? वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे एक बार। एन माइनस आर फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो एन माइनस आर इंटू इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो एन माइनस आर माइनस वन, और एन माइनस आर माइनस वन पे इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, दोनों तरफ ये देखिए अपॉन में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इस तरफ भी एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल हो जाएगा। साइंटिस्ट दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो इसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे आ जाएगी, तो कैंसिल अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू की कंप्लीट इक्वल है तो हम इनको डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर चले जाने के बाद ये अपने पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ से डायरेक्ट ही डिलीट कर दिया। अपने पास क्या रिजल्ट बचा है? अपने पास बचा है वन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल टू वन अपॉन वन। ठीक है, अब साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस आर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, अपने पास मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, एन माइनस आर इज इक्वल टू वन। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इससे आ जाएगी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन है। साइंटिस्ट एन सी आर क्या होता है? एन सी आर अपने पास हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, ये हो जाएगा अपने पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि इस टोटल वैल्यू का माइनस करेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगी, ये एन माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल इंटू के अंदर आर माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आर माइनस वन का भी फैक्टोरियल होगा साथ में। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए सेम रिजल्ट है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा? अपने पास साइंटिस्ट बचेगा वन अपॉन ये जो एन माइनस आर है, एन माइनस आर फैक्टोरियल है और आर फैक्टोरियल, इस आर फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आर फैक्टोरियल को हम लिखेंगे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, आर माइनस वन के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ देखिए एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार तो हम एन माइनस आर प्लस वन लिखेंगे और एन माइनस आर प्लस वन में से एक कम करके लिखेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा? एन माइनस आर हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इंटू के अंदर आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी है। अब देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ एन माइनस आर का फैक्टोरियल इस तरफ है, इस तरफ भी एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, यहाँ भी आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट बचा है? इस तरफ अपने पास बचा है वन अपॉन आर इज इक्वल टू, इस तरफ बचा है वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन। साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एन माइनस आर
प्लस 1 इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा n माइनस आर, ये r इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से अपने पास रिजल्ट आएगा n माइनस 2r इज इक्वल टू -1। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से n माइनस आर इज इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और n माइनस 2r इज इक्वल टू -1 है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, हमें पता है, हम 10th क्लास के अंदर किया था एलिमिनेशन मेथड। अपने पास यहाँ पे n के कोफिशिएंट सेम है तो हम माइनस कर देते हैं, यानी कि सेकंड इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, प्लस का 2r हो गया और माइनस r हो गया, 2r माइनस r करेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 हो गया, 1 + 1 करेंगे तो 2। साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास देखिए r की वैल्यू 2 आ गई, r इज इक्वल टू 2 आ गया अपने पास। साइंटिस्ट वैल्यू ऑफ r हम किसी भी इक्वेशंस के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, n माइनस आर इज इक्वल टू 1 है, n माइनस आर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, n माइनस आर की वैल्यू 2 है, n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू 3 आ गया। साइंटिस्ट अपने पास n की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे किया साइंटिस्ट। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ गई और r की वैल्यू 2 आ गई, यही साइंटिस्ट अपना 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या बोला इसने। 9th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है, अपने पास कंडीशन फर्स्ट दे रखी है r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल इसके इक्वल होगा। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने अपने पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू प्रूव करना है n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट इसके अंदर ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से सोल्व करेंगे, एक साथ सोल्व करेंगे, इसको एक साथ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू एन सी आर है। साइंटिस्ट एन सी आर को क्या लिखेंगे, एन सी आर को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल भी करेंगे, इंटू आर फैक्टोरियल भी करेंगे, इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 है। यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस ये करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या बचेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल बचेगा, इंटू के अंदर r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए r इंटू एन फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। n फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या रिजल्ट है, n माइनस आर का फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल को थोड़ा और सोल्व करते हैं। r फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास है n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ ये दोनों कंडीशन सेम है। यहाँ से देखिए r से r कैंसिल हो गया, ठीक है,
इस तरफ n है, इस तरफ भी इक्वल के अंदर n है। अगर दोनों वैल्यू सेम है, इनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू यहाँ पे है, सेम वैल्यू यहाँ पे है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तभी ये कैंसिल होगा। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद साइंटिस्ट r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट बचा है? अपने पास साइंटिस्ट रिजल्ट बचेगा, इस तरफ अपने पास ऊपर बचा है 1/n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल बचा है, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा है? इस तरफ भी अपने पास ऊपर क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, 1 बचा है अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये देखिए साइंटिस्ट, हमने दोनों तरफ से जब सोल्व किया इक्वल टू, तो अपने पास सेम रिजल्ट आता है। लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम रिजल्ट है और राइट हैंड साइड का भी सेम रिजल्ट है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, अपना जो 9th क्वेश्चन होगा उसका सेकंड पार्ट देखिए। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को प्रूव ये करना है, NCR हमें प्रूव करना है, NCR प्लस 2 इंटू NCR-1 प्लस NCR-2 इज इक्वल टू n+2CR। अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है साइंटिस्ट, NCR प्लस 2 इंटू NCR-1 प्लस NCR-2 इज इक्वल टू n+2CR। ये अपने को प्रूव करना है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए NCR प्लस के अंदर ये देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है 2 इंटू NCR-1। 2 इंटू का क्या मतलब है? 2 इंटू का तो मतलब यही है कि NCR-1 ये जो वैल्यू है ये 2 बार है, तो इस वैल्यू को हम 2 बार लिख लेंगे, तो 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे NCR-1 प्लस के अंदर NCR-1 लिख लिया। ठीक है, NCR-1 प्लस NCR-1, इसको हमने 2 बार लिख दिया तो सेम रिजल्ट आएगा ना, 2 इंटू ही होगा, तो इस वैल्यू को हम 2 बार लिख लिया। प्लस के अंदर अपने पास है NCR-2। अब साइंटिस्ट ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट तो हम इन दोनों से बनाएंगे और एक पार्ट हम इन दोनों से बनाएंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास दोनों के अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है, एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको पता है तो। अपने पास आइडेंटिटी कौन सी होती है? अपने पास आइडेंटिटी ये होती है कि NCR प्लस में NCR-1 होता है, तो अपने पास होता है n+1CR। दोनों का n सेम है, इस तरफ अपने पास r है, तो एक के पास r-1 यानी कि r में से एक कम है, तो इज इक्वल टू अपना जो रिजल्ट आता है वो n+1 आता है, और CR बड़े वाला r लेते हैं, ये r-1 छोटा है तो बड़े वाला r ले लेते हैं। तो साइंटिस्ट ये सेम कंडीशन यहाँ पे है, NCR प्लस के अंदर NCR-1 है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा n+1CR। इन दोनों से अपने पास ये रिजल्ट आ गया, बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ देखिए, यहाँ भी साइंटिस्ट सेम कंडीशन हो रही है, NCR-1 प्लस में NCR-2। साइंटिस्ट ये अपने पास r-1 है, r-1 में से हम एक कम करेंगे तो r-2 ही आएगा, मतलब सेम रिजल्ट है, r में से एक कम हुआ है, r-1 हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अपने पास हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ इन दोनों का हो जाएगा अपने पास, दोनों का n सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास n+1CR, बड़े वाला r लेते हैं, बड़े वाला r ये है r-1, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक कम करेंगे तो अपने पास r-2 आ जाएगा, तो ये r-1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों से ये रिजल्ट आ गया। अब साइंटिस्ट यहाँ से एक बार से फिर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये देखिए, दोनों का n सेम है, n+1CR, यहाँ पे r है और यहाँ पे r में से एक फिर कम है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, n+1 करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे टोटल n+1 है, n+1 तो है ही, इसके अंदर +1 फिर करते हैं, n+1CR, r बड़े वाला लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 ये हो जाएगा अपने पास n+2CR। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट, ये अपने को प्रूव करना था, n+2CR, n+2CR। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपना जो 10th क्वेश्चन है वो देखिए, इसी के अंदर करेंगे। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, अब आगे 10th क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट,
10th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, इसने बोला जो r है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल है n से छोटा है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन प्रूव ये करना है n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर माइनस वन होगा। ठीक है, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है साइंटिस्ट। ठीक है, अपने पास ये देखिए, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर n इंटू अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, n सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, ओनली n इंटू के अंदर है, n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अपने पास रिजल्ट आएगा n माइनस वन माइनस ये रिजल्ट करेंगे तो n माइनस वन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन से प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल, क्या बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू के अंदर r माइनस वन का फैक्टोरियल फिर हो जाएगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसका जो फैक्टोरियल है वो n माइनस वन पे स्टॉप हो गया है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि n का फैक्टोरियल है, हम इस कंप्लीट रिजल्ट को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल होता है, इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो n इंटू एन में से एक कम करते हैं तो n माइनस वन का फैक्टोरियल ही होता है, तो n इंटू एन माइनस वन का जो फैक्टोरियल है हमने इसको n का कंप्लीट फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट अपने पास है रिजल्ट n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल, अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट आया है। जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। अब साइंटिस्ट हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इसको राइट हैंड साइड से भी सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन है, इंटू के अंदर n सी आर माइनस वन है, तो इसका हम करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन ये करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर, ये प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा और r माइनस वन का फैक्टोरियल है ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। ये n माइनस आर प्लस वन है, n माइनस आर प्लस वन है और इसका नीचे फैक्टोरियल है, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे n माइनस आर प्लस वन, इसको तो एज इट इज लिख लिया, इंटू n फैक्टोरियल है, अपॉन में देखिए ये जो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू इसमें से एक कम करके लिखेंगे, n माइनस आर प्लस वन में से एक कम करेंगे तो अपने पास आएगा n माइनस आर। ठीक है, n माइनस आर आ जाएगा, n माइनस आर आ गया, इसमें से एक बार फिर से कम करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, सॉरी इसमें से और कम नहीं करेंगे, n माइनस आर के ऊपर इसको स्टॉप कर देंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल है, इंटू आर ये प्लस का आर है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल है। ये देखिए साइंटिस्ट n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, ऊपर बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू के अंदर r माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास आया n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, यही सेम रिजल्ट ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 10th क्वेश्चन। आगे 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन के अंदर बोला है साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है 2n cn इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू के अंदर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस वन तक जा रहा है और इस टोटल के अपॉन में n है, n फैक्टोरियल है। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखिए, इसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है 2n cn दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको लिखेंगे 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 2n माइनस n करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल भी होगा इज इक्वल टू, ये अपने पास रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट 2n का कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस n करेंगे तो n हो जाएगा 2n माइनस n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल इंटू के अंदर n का फैक्टोरियल फिर है साइंटिस्ट। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास आया 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास इसने बोला है 2 की पावर n इंटू के अंदर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल दे रखा है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 2 3 ऐसे मतलब लगातार मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इसके अंदर 2 की कमी है, 4 की कमी है, 6 की कमी है, मतलब इवन नंबर की तो इसके अंदर कमी है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर अगर हमें इवन नंबर मिल जाए तो अपना कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाएगा। इवन नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 की पावर n है, यानी कि हर एक के साथ 2 की पावर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर रेगुलर मल्टीप्लाई के अंदर ये नंबर्स लेने हैं, ठीक है। कौन से नंबर लेके आने हैं 1 2 3। हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग एंड यहाँ बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और n फैक्टोरियल से ही डिवाइड करेंगे। तो साइंटिस्ट इस टोटल टर्म को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 की पावर n इंटू के अंदर 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 है, ठीक है। इसको हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एक n फैक्टोरियल तो पहले ही है और n फैक्टोरियल फिर हो जाएगा। ये देखिए साइंटिस्ट जो अपने को प्रूव करना है इसके अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल तो आ गया, अब ऊपर वाले को सोल्व करना है, ठीक है। 2 की पावर n इंटू के अंदर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1 तक जाएगा इंटू n फैक्टोरियल है। n का फैक्टोरियल दे रखा है साइंटिस्ट इसने, ठीक है। n का फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इसको 1 से लेके हमें लगातार मल्टीप्लाई करनी है n नंबर तक। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे अप टू n टर्म्स तक हो जाएगा। n फैक्टोरियल का मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे उनकी उतनी तक मल्टीप्लाई हो जाएगी। n फैक्टोरियल का मतलब तो ये है ना, 1 इंटू 1 से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी टर्म्स n की वैल्यू होगी वहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 की पावर n है, जितने ये देखिए 2 की पावर n है, इसका मतलब क्या है कि हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक टर्म के साथ। जितने भी n की वैल्यू लेंगे उतनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा। इसके अंदर n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इस हर एक टर्म के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट रह जाएगा, ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1 तक तो ये जा रहा है, ठीक है। इंटू के अंदर ये देखिए इन सभी टर्म की हम 2 की पावर n है, यानी कि जितनी भी n टर्म है उन हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n दे रखा है, n बार ही मल्टीप्लाई होगा 2। तो इनके साथ हर एक के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 2 की करेंगे 2, 4 हो जाएगा, 6 8 2n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपॉन में इसके था, भूल मत जाना, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल था। इनके टोटल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास लगातार मल्टीप्लाई बन रही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 लगातार मल्टीप्लाई बन रही है। उसके बाद में आगे n टर्म्स तक जा रहे हैं तो 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 इससे 2n माइनस 1 से अगली टर्म क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। 2n तक जा रही है तो कंप्लीट 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2n का कंप्लीट फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इंटू
एन फैक्ट्रियल है। यही साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना था। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किया तो अपने पास आया 2n का फैक्ट्रियल अपॉन n फैक्ट्रियल इंटू n फैक्ट्रियल। अपने पास यही रिजल्ट आया है 2n कंप्लीट का फैक्ट्रियल अपॉन n फैक्ट्रियल इंटू n फैक्ट्रियल। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना 11th क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसमें आगे 12th क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। 12th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला साइंटिस्ट प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो इसके कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है कि आर कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और कंजेक्टिव का मतलब होता है लगातार आर के पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, वो डिविजिबल होता है आर फैक्टोरियल से, यानी कि आर फैक्टोरियल से वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि आर के जो कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे। लेट मान लेते हैं द पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर्स ऑफ आर के जो पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर्स होंगे उनको साइंटिस्ट हम n से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास n+1 है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और कंजेक्टिव का मतलब लगातार होता है, लगातार लेने हैं तो इसके अंदर हमें 1 ऐड करते जाना है n+1। ठीक है, और इसके जो अगला कौन सा होगा n+2 हो जाएगा कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो n+2 होगा, तभी तो लगातार होंगे ये। इसके बाद n+3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, ये n+r तक ले जाएंगे। ठीक है, n+r तक, n+r तक जाएगा ये। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ आर कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, ये जो आर कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि इनका हमें प्रोडक्ट करना है, वो जो डिविजिबल बाय है आर फैक्टोरियल से। तो साइंटिस्ट इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनको ऐसे लिखेंगे n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू के अंदर अप टू ये जा रहा है n+r तक। ठीक है, साइंटिस्ट इसको हम उल्टा लिख लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उल्टा कैसे लिखेंगे, ये देखिए हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, इसको n+r से स्टार्ट किया, n+r से स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब साइंटिस्ट इससे जो पहले वाली टर्म क्या होगी, आपको पता है जब हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो इससे जो नेक्स्ट टर्म वो एक ज़्यादा है। अगर हम दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं तो इससे जो पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे एक कम होगी, सिंपल बात है। तो इससे एक कम होगी तो इससे पहली वाली टर्म हो जाएगी n+r-1। क्या हो जाएगी, n+r-1 हो जाएगी इससे पहली वाली टर्म। और इससे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, n+r-2 हो जाएगी। ठीक है, अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, ये n+3 n+2 n+1 तक जा रहा है। मान लेते हैं n+2 और n+1 तक जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको उल्टा करके लिख लिया, बात तो ये वही है ना। अब इसके अंदर देखिए, अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर ये करते हैं, अपने पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और n फैक्टोरियल से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट को इक्वल रखने के लिए n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट है, n+r-1 n+r-1 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि n+r से स्टार्ट हो गया, हमें पता चल गया। अप टू ये जा रहा है n+2 इंटू n+1 तक जा रहा है। इसको हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर देते हैं। साइंटिस्ट इसको हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट n+r इंटू n+r-1 अप टू ये जा रहा है n+2 लिखने की भी जरूरत नहीं है साइंटिस्ट, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अपने पास n+1 तक जा रहा है, उसके आगे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है साइंटिस्ट, n फैक्टोरियल का मतलब तो यही है ना कि n की मल्टीप्लाई हमें 1 तक करनी है। n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n-1, n में से एक कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टार्ट किया ना, n+r किया है, n+r के बाद में n+r-1 यानी कि एक एक टर्म कम होती जा रही है। अब n+1 थी, n+1 पे तो ये आके रुका था, उसके बाद n आ गया, n के बाद n-1 हो गया, n-1 के बाद में अपने पास
n-2 और मान लेते हैं कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके तो 3 इंटू 2 इंटू 1 भी तो होगा, आपको पता है, क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 1 तक मल्टीप्लाई करनी है हमें, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं जाके 3 इंटू 2 इंटू 1 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और इसके अपॉन में n फैक्टोरियल दे रखा है, अपॉन में क्या है, n फैक्टोरियल दे रखा है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, ये देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इनका मल्टीप्लाई करते 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 हम n+r तक आ गए। इसका मतलब तो यही है, ये जो ऊपर वाली जो कंप्लीट टर्म है ये क्या है, 1 से स्टार्ट होके n+r तक आती है। इसका मतलब ये हो गया कि n+r का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, n+r का फैक्टोरियल हो गया ऊपर वाली टर्म, तो अपॉन में n फैक्टोरियल है, ये रिजल्ट हो गया। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए n+r का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। साइंटिस्ट ये जो n फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको n को लिख दिया n प्लस r माइनस r, क्योंकि r से r कट जाएगा, अपने पास n फैक्टोरियल ही बचेगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब साइंटिस्ट हम इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और r फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं वरना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस वैल्यू को हमने ऐसे लिख लिया और बाद में इसको आगे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और r फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। साइंटिस्ट अब देखिए अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, अपने पास रिजल्ट आया है r फैक्टोरियल इंटू के अंदर n प्लस r का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस r माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। साइंटिस्ट एक बार इस r फैक्टोरियल को आप छुपा लीजिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, n प्लस r फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। साइंटिस्ट हमें पता है कि जो n सी r का फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है, ये आपको पता है ना। अब साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है साइंटिस्ट, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला ये लग रहा है n प्लस r सी आर। साइंटिस्ट n प्लस r सी आर का फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस r का फैक्टोरियल n प्लस r का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r करते हैं, n माइनस r माइनस सॉरी n प्लस r माइनस r का फैक्टोरियल करते हैं, इंटू के अंदर r का फैक्टोरियल भी करते हैं, ठीक है। ये देखिए n प्लस r का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज हो रहा है n प्लस r सी आर का, ठीक है। तो r फैक्टोरियल इंटू ये तो कंप्लीट फॉर्मूला यूज हो गया n प्लस r सी आर, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए जो r फैक्टोरियल है इसके मल्टीप्लाई के अंदर है, r फैक्टोरियल इसके मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मतलब ये जो टर्म इससे डिविजिबल हो सकती है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ r कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, r पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट क्या है n प्लस r सी आर है, इसका जो प्रोडक्ट ये है, तो ये जो प्रोडक्ट r फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो सकती है उससे डिवाइड भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि मैंने आपको बोल दिया कि 5 इंटू 7 है, ठीक है। जो 5 इंटू 7 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 इंटू 7 करेंगे तो अपने पास 35 आएगा, 35 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ में लग के जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 करने के बाद 6 आएगा, ठीक है। और ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये जिस वैल्यू के साथ में लगा के मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से डिवाइड भी हो सकता है। तो ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r सी आर करेंगे इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जो आएगा साइंटिस्ट वो r फैक्टोरियल से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि r फैक्टोरियल से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उससे डिवाइड भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस क्या बोलेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ r कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, जो r कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो कंप्लीट का जो प्रोडक्ट आएगा वो डिविजिबल बाई है r फैक्टोरियल, वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 12th क्वेश्चन कंप्लीट।